भाजपा प्रदेश अनुसूचित जनजाति के प्रदेश अध्यक्ष शिवशंकर उरांव ने प्रेस वार्ता कर प्रधानमंत्री द्वारा गौरव दिवस मनाने पर अपनी बात रखी, साथ ही खुशी भी जाहिर की। उन्होंने कहा कि 15 तारीख को हम उत्साह के साथ गौरव दिवस मनाएंगे, लेकिन अनुसूचित जनजाति के ऐसे कई मुद्दे हैं जिन्हें सुलझाने की जरूरत है। सिर्फ गौरव दिवस मनाने से ही काम नहीं चलेगा। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। आज़ादी का जो युद्ध हुआ है, अंग्रेजों से जो युद्ध लड़ी गई है, उसमें नेतृत्वकारी तो अनेक जनजाति और समस्त भारतवासी हमारे पूर्वजों ने नेतृत्व किया, लेकिन जनजाति समाज के बीच में अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे कम उम्र मात्र 25 वर्ष की उम्र में उलगुलान क्रांति और जो युद्ध जनजाति राष्ट्रीय स्तर पर जनजाति गौरव दिवस के रूप में उसको घोषित की गई है। हम सभी जानते हैं, आप सभी जानते हैं, झारखंड में रहते हैं। उनके छोटे से जीवन काल में उन्होंने जो काम किया है, इसलिए उसको झारखंड का गांधी भी कहा जाता है, ब्लैक गांधी भी कहा जाता है, काला गांधी भी कहा जाता है। सारा दस्तावेज के नेतृत्व क्षमता, उनकी प्रतिभा, विलक्षण और चमत्कारिक नेतृत्व क्षमता को अंकित किया गया है। हम लोग पढ़ते देखते हैं, हम लोग जानते हैं कि यह सचमुच में अप्रतिम है, उसका कोई शानी नहीं है। और शायद इसीलिए जनजाति और अन्य सभी वीरों के, सभी युद्ध करने वाले क्रांतिकारियों के, स्वतंत्रता आंदोलन का अगुवाई करने वाले सभी हमारे वीर शहीदों के बीच में एक 25 वर्षीय बाबा बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा धरती आबा का नाम चयनित किया गया और उनके जन्म जयंती के दिन को राष्ट्रीय गौरव दिवस के रूप में, राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस के रूप में कैबिनेट ने कल, आदरणीय मोदी जी के कैबिनेट ने कल बैठ करके उसको संकल्प पारित किया है। और 15 तारीख को स्वयं आदरणीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी भोपाल से पूरे देश के जनजातियों को, पूरे देश के हमारे शहीदों को संबोधित करते हुए उसकी घोषणा भी करेंगे। और हम लोग अनुसूचित जनजाति मोर्चा झारखंड प्रदेश की तरफ से हम लोग 15 तारीख को पहले से ही, यह घोषणा होने के पहले से ही हम सब ने तय कर लिया है कि इस बार हम लोग झारखंड के लगभग 2000 गाँवों का हम लोगों ने टारगेट लिया है कि 2000 गाँवों में यह गौरव दिवस, यह जन्म दिवस, यह जनजाति गौरव दिवस मनाया जाएगा। और उसमें हमारे इस पुण्यात्मा हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी की तस्वीर पर माल्यार्पण करेंगे गांव में, और साथ ही गांव वालों के साथ बैठ करके गांव में जो समस्याएं हैं, गांव में जो कमियां हैं, उन कमियों को का रास्ता ढूंढेगी और उन समस्याओं का समाधान करेगी। किया है, अगर हमारा यह झारखंड सरकार, हेमंत सरकार सचमुच में अगर इस चैलेंज को स्वीकार करती है, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि यहाँ जितने भी स्क्रीन हैं, जितने भी मल्टीप्लेक्स हैं, उसको मैंडेटरी, मतलब अज्ञापक रूप से हिंदी में अगर कहेंगे तो अज्ञापक रूप से हमारे झारखंड के वीर शहीदों के बारे में, जीवनी के बारे में छोटी छोटी फिल्म बना करके उसको जनता को दिखाएं। साथ ही साथ हमारे भगवान बिरसा मुंडा धरती आबा की फिल्म को 5 मिनट 7 मिनट जो भी हो उसको दिखाएं। और मैं यह भी आग्रह आज के अवसर पर करना चाहूँगा कि झारखंड सरकार झारखंड के वीर शहीदों के बारे में फिल्म बनाने के लिए भी वित्तीय व्यवस्था करे। अगर झारखंड सरकार और सरकारी तंत्र नहीं कर सकती है, तो भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा को यह जिम्मा दे कि हम लोग सभी वीर, ज्ञात अज्ञात जो वीर शहीद हुए हैं हमारे जनजाति समाज के, उनके बारे में हम लोग फिल्म तैयार करवाएंगे, करेंगे और दुनिया के सामने उनकी वीर गाथा को लाएंगे। इस अवसर पर मैं 2 विशेष आग्रह के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। और हमारे साथ में हमारे साथी प्रभारी राम कुमार पाहन जी हैं, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि वे भी जनजाति भाषा में, मुंडारी भाषा में आज के इस अवसर को आप संबोधित करते हुए अपनी बात को रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।
आप सब लोग यहाँ आए हैं। लगभग 500 से 1000 लोग उसके अनुयायी हैं भगवान बिरसा मुंडा के। उन सभी को हम लोग वहाँ आमंत्रित किए हुए हैं। उनके साथ बैठ करके माल्यार्पण करेंगे और हमारे शहीदों की तस्वीर और शहीदों के किए गए कार्यों का हम वहाँ बैठ करके आपस में विचारों का आदान प्रदान और वखान करेंगे। और साथ ही साथ एक छोटी प्रदर्शनी हमारे जनजाति वीर योद्धाओं का वहाँ पर हम लोग प्रदर्शनी का प्रबंध करेंगे और उसको सबको दिखाएंगे, उनके बारे में बताएंगे। साथ ही हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी भोपाल से जो 1 बजे से जो संबोधन पूरे देश को करेंगे, जनजाति समाज को करेंगे और भगवान बाबा बिरसा मुंडा के प्रति व्याख्यान भी देंगे। उसको हम लोग लाइव टीवी में स्क्रीन पर हम लोग अपने वहाँ उपस्थित जो भी लोग होंगे हमारे बिरसाइट्स के साथ उनको हम उसका दर्शन कराएंगे, उसको दिखाएंगे, सीधा जोड़ेंगे और वहाँ की जो भी क्रियाकलाप होगी उसको भी आप सबके माध्यम से पूरी दुनिया को हम लोग दिखाने की योजना हमने बनाई। यह तो हम सबकी योजना और हमारी कार्य योजना है। परंतु इस अवसर पर मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि झारखंड की यह जो सरकार जनजाति हितों के नाम पर, जनजाति कल्याण के नाम पर सत्ता में बैठी हुई है। मैं उनसे आज आग्रह करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से महात्मा गांधी जी के बारे में प्रत्येक सिनेमा घर में, देश के प्रत्येक सिनेमा घर में और खासकर गुजरात में सिनेमा शुरू होने के पहले 5 मिनट उनके बारे में, उनकी जीवनी के बारे में दिखाई जाती है, वैसा ही यदि यह मैं चुनौती देता हूँ झारखंड सरकार को कि अगर आप सचमुच में जनजातियों के हितैषी हैं तो हमने तो भारतीय जनता पार्टी ने तो के रूप में, चाहे नौकरी के रूप में, चाहे उन लोगों को धंधा के रूप में मैं विशेष तोहफा दूंगा। लेकिन आज 2 बरस होने के बावजूद भी आज यहाँ के जनजाति समाज को और झारखंड के समस्त लोगों को भी उन्होंने ठगने का काम किया है। ऐसे लोगों को निश्चित रूप से हमारे जो जनजाति मोर्चा है, जो शिवशंकर उरांव जी के नेतृत्व में जो हमारा संगठन चल रहा है, इसको निश्चित रूप से हम लोग गाँव-गाँव में ले जाने का काम करेंगे। साथ ही मैं आज चुनौती के साथ में कांग्रेस के वैसे नेताओं को भी मैं आज कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने शुरू से जनजाति समाज के हितैषी बोलते हैं, आप वीर योद्धाओं का, शहीदों के बारे में राजनीति करते हैं, लेकिन एक भी जनजाति समाज के वैसे वीर योद्धाओं के लिए अगर किसी ने भी कुछ काम किया है तो निश्चित रूप से जनता को बीच में बताने के काम करना चाहिए। उसी तरह आज 2 बरस हो गया है झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की सरकार इस राज्य में चल रही है। उन्होंने आज तक जितने भी हमारे शहीद परिवार झारखंड में भी हुआ है उसके बारे में भी एक भी छोटा सा काम अगर उन्होंने किया है तो इसको भी जनता को बीच में निश्चित रूप से बताना चाहिए। इसलिए आज के अवसर पर मैं पुनः धन्यवाद देते हुए हम पूरे भारतीय जनता पार्टी के समस्त केंद्रीय नेतृत्व को, राज्य के हमारे पूरे संगठनकर्ताओं को और हमारे जनजाति मोर्चा के शिवशंकर उरांव जी को, जो इन्होंने लक्ष्य था उसको निश्चित रूप से इनकी मांगों को नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने गंभीरतापूर्वक लेते हुए आज पूरे भगवान बिरसा मुंडा जी का मान और सम्मान, उनके परिवार का मान और सम्मान, हमारा जनजाति समाज की मान और सम्मान पूरे विश्व स्तर पर कैसे स्थापित हो उस दिशा में निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा फैसला, बहुत बड़ा कदम जनजाति समाज के लिए उन्होंने लिया है। ऐसे कदम को आने वाला कालखंड में भी हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चलने वाला सरकार को कर नहीं सकती है और इसको भी लेकर हमें जनजाति समाज में काफ़ी हर्ष है और इसको लेकर हम लोग जनजाति समाज के बीच में निश्चित रूप से जाएंगे और आने वाला समय में इस बात का निश्चित रूप से लाभ मिलेगा कि अगर कोई हितैषी है जनजाति समाज का तो ये हमारे भारतीय जनता पार्टी है और नरेंद्र भाई मोदी जी है। सबको जोहार और सबको मैं नमस्कार करता हूँ।